हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम नंबर 40 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। वैसे तो गैस पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कर्व होती है, सिंपल नहीं होती है। बट मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि लेट दिस कर्व बी ए पैराबोला। ऐसा मान लिया कि पैराबोला है, ये पॉइंट 1 है, ये जो वेलोसिटी जो 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर का हुआ, मतलब ये वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कहता है कि इफ द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गैस पार्टिकल्स ऑफ ए गैस पार्टिकल्स ऑफ ए गैस इज पैराबोलिक एज सोन, देन वी हैव टू फाइंड द RMS स्पीड ऑफ द गैस इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एन नॉट। ठीक है, तो RMS स्पीड निकालना है इसका। तो इस तरह से कोई कर्व कुछ भी डिफाइन कर देता है मान लीजिए, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेना चाहिए। तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। आइए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। RMS निकालना है तो हम जानते हैं हमको RMS क्या होगा, तो VRMS इक्वल टू होता है रूट ऑफ V ऑफ MS। मीन स्क्वायर का रूट को हम RMS कहते हैं। और मीन स्क्वायर क्या होता है, तो मीन स्क्वायर होता है कि V का स्क्वायर, V का स्क्वायर जो होता है उसका हम समेशन अपान उसका हम मीन लेते हैं अपान n नॉट करके। नहीं, V स्क्वायर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम dn से, नंबर ऑफ पार्टिकल से, टोटल जितने होंगे अपान n कर देंगे, तो हमको वहाँ का VRMS निकल जाएगा। ये हमारा आइडिया है, ऐसा करने का प्लान है। तो इसका मतलब हमको इस ग्राफ का इक्वेशन चाहिए, बिकॉज जो n है, n एज ए फंक्शन ऑफ हमको v चाहिए। अगर n एज ए फंक्शन ऑफ v निकाल लिए तो हम समथिंग v स्क्वायर और dv आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। सो यही प्लान है अपना। सो अब इस ग्राफ से हम लोग ये क्वांटिटी को मन में y मानते हैं हम लोग कि y हमारा है। सो इस ग्राफ का इक्वेशन लिखा जाए। अभी पैराबोला है तो मैथ वाले स्टूडेंट्स या सर लोग अलग ढंग से लिखते हैं, हम फिजिक्स वाले अपना एक शॉर्टकट तरीका से लिखते हैं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं y के अलॉन्ग है, सो y शुड बी इक्वल टू समथिंग कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे ही तो होगा, 2 सेकेंड ऑर्डर का। और वो भी ये नीचे की तरफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, बिकॉज इसकी एक्सिस माइनस y की तरफ होगी। ये हम लोग फिजिक्स वाले ऐसा शॉर्टकट हम लोग तरीका लिखते हैं और फिर वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू हम लोग यहाँ पॉजिटिव रखते हुए ये एक्सिस बनाते हैं। जैसे इसका जो ओपनिंग है माइनस y की तरफ है, तो माइनस y होना चाहिए। मैं ये प्रॉपर तरीका नहीं हुआ, मैथ्स आप जानते हैं, इसलिए हम मैथ के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिजिक्स में शॉर्टकट हम लोग कोई कर्व बना के कर सकते हैं। अब यहाँ ABC की बातें कर लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल 0 पर y 0 है, तो एट x इक्वल 0 y 0 होने के लिए यहाँ से पता चला कि c 0 होना चाहिए, c 0 हो गया। और x इक्वल टू 1 पर भी y 0 है, तो x इक्वल 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b भी 0 होना चाहिए, यानी a इक्वल टू माइनस b होना चाहिए। और ये हम पॉजिटिव रखेंगे तभी माइनस y की तरफ बनेगा, a को पॉजिटिव रखेंगे। सो फाइनल हमारा इक्वेशन हो गया कि माइनस y इक्वल टू ax स्क्वायर, और b की जगह क्या माइनस a लिख लेते हैं हम लोग, b की जगह माइनस ax ऐसा लिख लेंगे। सो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस उधर मल्टीप्लाई करते ax माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y को लिख सकते हैं हम लोग dn अपान, जो हम लोग dn अपान dv इक्वल टू a v माइनस वी स्क्वायर। ये हमारा काम हो जाए। अभी a का पता लगाना बाकी है, उसके लिए एक डाटा दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा n नॉट है, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो dn को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग a v माइनस वी स्क्वायर dv से, इंटीग्रेट कर दिया जाए।
ये 0 से n0 तक और v 0 से 1 तक, 0 से 1 तक टोटल पार्टिकल्स हमारा n0 है, यहाँ से हमको a निकल आएगा। तो ये हो जाएगा n0 इज इक्वल टू a, ये होगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v क्यू बाई 3 0 to 1, that is n0 equal to a 1 by 2 minus 1 by 3, so this is n0 equal to a by 6, so this a becomes 6 n0, so we have dn by dv is equal to n6 n0 v माइनस वी स्क्वायर। ये अपना काम हो गया। अब हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, तो उसको अलग से कर लेते हैं, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं कि इंटीग्रल वी स्क्वायर डी एन की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा वी स्क्वायर डी एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6n0 वी माइनस वी स्क्वायर, डी एन की वैल्यू इतना dv, dn की वैल्यू यहाँ से इतना dv कर दी और इसको इंटीग्रेट कर देना हम लोग को, किसको? v को। तो v का इंटीग्रेशन कहाँ? 0 से 1 अगेन होगा हमारा। सो ये हो जाएगा कितना? 6n0 बाहर ले लेते हैं, v मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में इंटीग्रेशन में, तो हो जाएगा v क्यू माइनस v पावर 4 dv 0 to n, दैट इज 6n0, ये हो जाएगा v पावर 4/4 माइनस v पावर 5/5 0 to 1, इट इज 6n0 1/4 माइनस 1/5, दैट इज कितना? ये हो जाएगा नीचे 20, 6n0 इंटू 1/20, ठीक है। ये वैल्यू आ गई समथिंग, ये वैल्यू आ गई। सो फाइनली आवर आंसर वी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा √, उसके इंटीग्रेशन का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3n0/10 6/20/n0, दैट इज 3/10 का रूट इंटू फाइनली लिख दिए 2, ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया बिकॉज हम लोग v सिर्फ लिखते गए हैं, एक्चुअली 1 नहीं है 10/2 है। सो दिस इज आवर आंसर, बिकॉज हर चीज़ में आपको इतना मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। सो दिस इज द VRMS ऑफ गैस पार्टिकल्स। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैक्सवेल ग्राफ तो वो फंक्शन देना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन में, बट द फंक्शन कैन बी रीडिफाइंड एंड कुछ भी देके ऐसा कर सकते, तो प्रोसेस ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।